पहुंचे हैं रूसी रक्षा मंत्री भी। रूसी रक्षा मंत्री ने इस मीटिंग में ऐसा क्या कह दिया कि चीन का मुंह बन गया, तो वहीं भारत के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या है प्रोजेक्ट 141 जो भारत के लिए सबसे चेतावनी लेकर आया है और ये चीन को कैसे सबसे बड़ी ताकत दे रहा है। भारत को समय पर मिल गया है सारा इंफॉर्मेशन, भारत इसके बदले में क्या करने जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एससीओ मीटिंग इसकी शुरुआत ही धमाकेदार रही। जिस तरीके से भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एकदम बोल्ड अवतार में नजर आए। सबसे पहले तो सभी से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन चीनी रक्षा मंत्री को सिर्फ दूर से ही नमस्ते कर दिया। वो गर्मजोशी नहीं दिखी कि चीन ने ये दिखलाने की कोशिश की सब कुछ ठीक है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि लीपापोती करने का काम नहीं है। अगर बॉर्डर पर सब कुछ सही नहीं है तो बॉर्डर पर सब कुछ सही नहीं है, हम इसे सही नहीं मान सकते हैं। खैर, चीनी रक्षा मंत्री ने फिर भी लीपापोती करने की कोशिश की और कहा बॉर्डर पर सब कुछ ठीक है। पर बात आई कि अब रूस के रक्षा मंत्री यहाँ पर आते हैं तो रूस के रक्षा मंत्री क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर में इस वक्त रूस ये दिखलाना चाहता है कि हम दोनों एक हैं। रूस और चीन एक है और अमेरिका इसी बात को समझे। चाइना भी इसी चीज को दिखलाना चाहता है कि हम रूस के साथ मिले हुए हैं, हम एक हैं। अब सब कुछ लगभग इन दोनों के प्लान के हिसाब से चल रहा है। एससीओ मीटिंग में भी दिख रहा है कि किस तरीके से दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। एससीओ मीटिंग में भी इन्होंने अलग से अपनी बायलैटरल मीटिंग की, द्विपक्षीय मीटिंग की, क्या करना है, कहाँ क्या बम फोड़ना है। अब बात आई मीटिंग में बोलने की, तो सबसे पहले बायलैटरल मीटिंग में जो धोया था राजनाथ, वो तो धोया ही था, पर जब एक साथ बैठे तब भारत ने भी धोना शुरू किया। भारत ने बॉर्डर को लेकर धोया चाइना को, वहीं आतंकवाद को लेकर धोया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ऑनलाइन होकर इस तरीके से भाग ले रहा था, बेचारा डर के मारे यहाँ पहुँचा नहीं तो ये तीन एक साथ दिखते, पाकिस्तान, चाइना और रूस के रक्षा मंत्री। अब बारी आई रूसी रक्षा मंत्री की, तो रूसी रक्षा मंत्री ने दो चीजें उठाई। एक तो क्वाड को लेकर कहा, ऑकुस को लेकर कहा। इन्होंने कहा कि क्वाड और ऑकुस बनाकर चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि नाटो के साथ क्वाड और ऑकुस दोनों को जोड़ दे। ये पॉलिटिकल और सैन्य समझौता अच्छा नहीं है, शांति के लिए ठीक नहीं है। अमेरिका सब देशों के बीच आग लगाने का काम कर रहा है, लड़ाई लगवाने का काम कर रहा है। यही काम वो यहाँ पर भी कर रहा है। यहाँ पर भी चाह रहा है कि चाइना के दुश्मन चाइना से लड़ते रहे। शुरू में जब बोल रहे थे सरगई शोइगु तो बड़ा अच्छा लग रहा था चीनी रक्षा मंत्री को। क्वाड के बारे में बोला, ऑकुस के बारे में बोला। अभी चीनी रक्षा मंत्री जो यहाँ चूसा हुआ आम लग रहा है, आपको बता दें ये है बड़ा खतरनाक। यही वो आदमी है जिसके दिमाग के बल पर चाइना ने अपने हथियारों के भंडार में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है और इसको यूं ही रक्षा मंत्री नहीं बना दिया है। ये दिखता कुछ और है और अंदर से ये शख्स है कोई और है। जहाँ तक बात थी रूसी रक्षा मंत्री की, तो रूसी रक्षा मंत्री ने क्वाड और ऑकुस को लेकर बहुत कुछ बक दिया। सुनकर चीनी रक्षा मंत्री को बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब जो दूसरी लाइन बोली वो लाइन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दूसरी लाइन में रूस के रक्षा मंत्री ने ये कह दिया कि हिंद महासागर क्षेत्र खुला होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, सब यहाँ व्यापार कर सके, मुक्त रूप से आ सके, जा सके। अब ये बात तो चाइना को बिल्कुल हजम नहीं होगी। चाइना थोड़ी चाहेगा, चाइना को तो मन ही नहीं भरता है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया उसकी होनी चाहिए और उसके पास सब कुछ होना चाहिए। खैर, एक तरीके से रूसी रक्षा मंत्री ने दोनों ही रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश करी है। हालांकि चाइना का पक्ष कुछ ज्यादा लिया है, इसलिए ज्यादा लिया क्योंकि अभी अमेरिका के खिलाफ चाइना का साथ भी चाहिए। वैसे आने वाले समय में रूस पर भी हमला करेगा चाइना, ये उसके कई सारे प्लान में दिख चुका है। सबके लिए इसने डेट फिक्स रखा है। 50 साल के अंदर चाइना अगर यूं ही बना रहता है तो उसके प्लान के हिसाब से वो ताइवान, भारत, अमेरिका, दक्षिण चीन सागर और अंत में करेगा रूस पर हमला और रूस के कई भूभाग पर कब्जा करेगा। इसके अलावे मंगोलिया भी उसके निशाने पर है, जो उन्होंने अपना प्लान डॉक्यूमेंट बनाया है उसके हिसाब से है। लेकिन इस बीच एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 141। ये चाइना का प्रोजेक्ट है। चाइना का ये प्रोजेक्ट निकल कर सामने आ गया है। ये एक सीक्रेट
सीक्रेट प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट के बारे में खुलासा हो गया है। आपको याद होगा हाल में एक बहुत ज्यादा बवाल मचा था जब पेंटागन की एक रिपोर्ट लीक हो गई थी। ये सीक्रेट रिपोर्ट, जिसे एक यानी ये कहे कि सेना का एक युवा अधिकारी जिसने खेल खेल में इस रिपोर्ट को लीक कर दिया, और ये रिपोर्ट जब ध्यान से देखी गई तो इसमें दिखा प्रोजेक्ट 141। वैसे आपको बता दें, आपको याद होगा यूएई के साथ अमेरिका का एक सौदा हुआ था, और ये सौदा था 80 F-35 विमानों का। उसी समय यूएई में एक खबर आई थी कि एक पोर्ट बना रहा है चाइना। अमेरिका ने यूएई को कहा पोर्ट को बनवाना बंद करो, क्योंकि चाइना यहाँ पोर्ट नहीं बना रहा है, बल्कि चाइना यहाँ एक मिलिट्री बेस बना रहा है। यूएई ने कहा कि नहीं नहीं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं चाइना यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, चाइना यहाँ पोर्ट बना रहा है। पर अमेरिका ने दबाव दे दिया यूएई के ऊपर और कहा कि नहीं, आपको इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा। यूएई ने इस प्रोजेक्ट से चाइना को निकाल दिया और कहा कि ठीक है, हम यहाँ पर अब पोर्ट नहीं बनाने दे रहे हैं चाइना को। पर इसके बावजूद अमेरिका ने अपने F-35 की डील को कैंसिल कर दिया। इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि अमेरिका का कहना था कि जो हम F-35 विमान आपको देंगे वो विमान जाएंगे उसी बेस में, और उस बेस में चाइना है, चाइना हमारे विमानों पर हाथ साफ करेगा, हमारी प्राइम टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ लगेगी। 80 विमानों का ये डील हॉल्ट पे चला गया, जिसके बाद यूएई ने खुद से भी इस डील को तोड़ते हुए फ्रांस से राफेल विमानों को खरीद लिया। अब असल वजह क्या थी वो निकल कर आई है इस लीक रिपोर्ट में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 3 जगहों पर आपको दिख रहा है 141, जिबूती में भी दिख रहा है, यूएई में भी दिख रहा है। ये 141 प्रोजेक्ट था चाइना का। इसके तहत चाइना यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाएगा, और इसमें से कई जगह पे तो कहा जा रहा है कि चाइना ने काम भी शुरू कर दिया। ये प्रोजेक्ट 141 मल्टीपर्पस है। एक तरफ भारत को घेरने के लिए प्रोजेक्ट 141 बहुत ज्यादा काम करने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ कई तरह के खाड़ी को यहाँ से यातायात और व्यापार होते हैं, उसके लिए भी चाइना ने पहले से ही प्लान बना रखा है। खैर, अब ये प्रोजेक्ट तो निकल कर बाहर आ गया है, ऐसे में भारत के पास समय है इसे काउंटर करने का। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।